हेलो। अप्लाइड केमिस्ट्री के ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसके सॉल्यूशंस के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। कई क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। निम्न में से संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जिन्हें हम बनाते हैं। तो स्टार्च नेचुरल पॉलीमर होता है, सिल्क भी नेचुरल होता है, प्रोटीन भी नेचुरल होते हैं। तो इसमें जो नियोप्रीन है ये सही ऑप्शन है। नियोप्रीन एक तरह से संश्लेषित बहुलक होता है। ताप सुनम प्लास्टिक। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ताप सुनम और ताप दृढ़। तो इसमें इनके कैरेक्टर में मुख्य रूप से जैसे ये रेखीय बहुलक होते हैं, ये भी सही है। गर्म करने पर नरम पड़ जाते हैं, ये भी ठीक है। इन्हें पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो इनके जो सभी ऑप्शन हैं ताप सुनम प्लास्टिक के लिए वो सही है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा डी। भोपाल गैस त्रासदी में लीक होने वाली गैस थी। भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो गैस है ये लीक हुई थी। उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे अपाहिज हो गए थे। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। निम्न में से HCO3 का संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का एक कपल होता है और इसमें एक केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो CO3-2 है ये अपने आप में एक संयुग्मी क्षार है, क्योंकि ये एक तरह से इसका प्रोटॉन उसमें से निकल जाता है तो संयुग्मी क्षार हो जाता है। लुईस एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ में इसका जो डी ऑप्शन है ये सही होगा। तत्वों के गुणों में आवर्तिता का कारण है, अर्थात तत्वों के जो गुण हैं इनमें बार बार रिपीटेडली आवर्तिता, अर्थात एक ही आवर्त में समान गुणधर्म वाले, एक ही वर्ग में समान गुणधर्म वाले तत्व हम कैसे रख सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है, अर्थात उनमें पुनरावृत्ति होती है। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो सही है। आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। कौन से ऐसे केमिस्ट्री जिनके द्वारा आधुनिक आवर्त दिया गया था? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु क्रमांक का दिया गया था। तो ये थे मौजले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले हम वो देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसके अंदर जो p जो सबसेल होते हैं उस p सबसेल के जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं उन तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाइट्रोजन के अंदर वो 3 होते हैं, अर्थात इसका सही जो ऑप्शन है वो 3 होगा, बी होगा। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। यदि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml बिलियन में विलय किया जाता है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमको 100 ml वाटर में उसको घोल के बिलियन बनाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उस बिलियन की मोलरता कितनी होगी। तो मोलरता का मतलब होता है, मोलरता को हम अगर डेफिनेशन ले सिंपली सॉल्यूशन करने से पहले, किसी भी पदार्थ या किसी भी विलय के मोलों की संख्या जो कि 1 लीटर बिलियन में प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला है दैट इज m इक्वल टू, ये W पदार्थ की मात्रा है, ये उसका मोलर मास हो गया, m इंटू 100, 1 लीटर हो गया। ये 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है और वो कितने ml में डिजोल्व है ये हम यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 ग्राम हमने लिया ही था, 40 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इंटू ये 1000 लीटर, ये 1 लीटर को हमने 1000 ml में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि यहाँ पर ये 100 ml है इसलिए। तो ये इसका जो मोलरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1m हो जाएगी। निम्न में से किसकी इकाई नहीं है, अर्थात यूनिटलेस कौन सी चीज़ है, इनमें से कौन सी जो राशि है वो इसमें से यूनिटलेस है? खासकर हम देखते हैं मोलरता की यूनिट होती है, मोलैलिटी की यूनिट होती है और नॉर्मलता की भी यूनिट होती है। तो ये इनकी सबकी यूनिट एक दूसरी राशि है यहाँ पर मोल अंश, जिसे मोल फ्रैक्शन भी कह देते हैं, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी। थैंक यू।